सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसे लोगों की चाहत होती है कि उनके जो दाँत हैं वो ऊबड़-खाबड़ या फिर आगे-पीछे हो तो एक सीक्वेंस में हो, अच्छा दिखे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? और साथ ही इसके एक्सपेंसेस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आता है? सबसे पहले हम लोग बचपन से शुरू करते हैं कि दांत का करेक्शन कब से किया जा सकता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें बहुत सी स्पॉन्टेनियस हैबिट डेवलप कर जाती है, जो बच्चों को पता नहीं रहता है। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं तो कई बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत होती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूअस अंगूठा चूसने की वजह से उनका तालू जो है वो चौड़ा होने लगता है। दांत, जिस दांत पे प्रेशर पड़ता है वो दांत ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है या टेढ़ा मेढ़ा शुरू हो जाता है। कई बच्चों में ये आदत होती है कि वो जीभ को अंदर की तरफ भींचते हैं। उसके वजह से भी जो अननेचुरल प्रेशर पड़ता है उसके वजह से भी दांत टेढ़े मेढ़े होने की संभावना होती है। जो हड्डियां हैं, एसोसिएटेड हड्डियां हैं जो वहाँ जुड़ी हुई हैं, वो उसमें भी प्रेशर पड़ता है। 12 साल की उम्र तक, अमूमन 12 साल की उम्र तक जो दूध के दांत हैं बच्चों के, वो टूट के परमानेंट डेंटिशन हो जाता है, परमानेंट दांत आ जाता है। तो वो चीज़ यदि डिफॉर्मिटी वो रह गई शुरुआत की, तो वो बाद में भी जब दांत परमानेंट दांत आते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें रहती हैं। तो कई वजह से फिर बाद में वो टेढ़े मेढ़े हो गए, उबड़ खाबड़ हो गए, या ऊपर की तरफ गए हुए हैं या नीचे की तरफ गए हुए हैं। तो वैसे केसेज को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। अब तो बहुत सा एडवांसमेंट भी हो गया है। तो एक्सरे करा के हम लोग देखते हैं कि क्या पोजीशन है। उसके बाद फिर पेशेंट को हम लोग का काउंसलिंग करते हैं कि क्या करना है इसमें, ऐसे केसेज में। तो बहुत केसेज में हम लोगों को चारों तरह का जो फर्स्ट प्रीमोलर है, चारों क्वाड्रेंट का, उसको एक एक प्रीमोलर को हम लोग फर्स्ट प्रीमोलर को निकालते हैं ज़रूरत पड़ने पे। तो उसके वजह से जो स्पेस क्रिएट होता है, फिर उस पर वायरिंग करते हैं, उस पर चैनलिंग करते हैं। तो वो जो चैनलिंग और वायरिंग होता है वो फिक्स्ड होता है। वो कुछ समय के लिए, वो 6 महीने 9 महीने 1 साल 1.25 साल 1.5 साल, डिपेंड करता है कि क्या किस तरह की सीवियरिटी है, कितना टेढ़ा है, उबड़ खाबड़ है। उसके बाद वो जब डॉक्टर चाहेगा तभी वो चीज़ निकल सकता है, पेशेंट के चाहने से वो चीज़ नहीं निकल सकती है। तो और उसमें हम लोग पेशेंट को ये बोलते हैं कि एवरी मंथ आपको चेकअप के लिए आना है। हमको वो इसलिए बुलाते हैं कि कहाँ किस जगह को टाइट करना है, या कुछ ब्रैकेट वहाँ से हट गए तो उसको फिर से ठीक से लगाना है। और मोटा मोटी 1 साल का ट्रीटमेंट होता है, वो करेक्शन हो जाता है। वो दांत जो है एकदम अच्छे शेप में आ जाते हैं। अब नई चीज़ें भी आ गई हैं उसमें कि स्ट्रेट अलाइनर है, हाँ, कई इनविजिबल है, जो कि पैसे वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई जो ब्रेसेज लगा वो नहीं दिखे। तो अब जो नई नई चीज़ें आ गई हैं वो दांत के निचले हिस्से से हम लोग लगाते हैं। पेशेंट को ब्रेसेज भी लग गया, लेकिन जो बातचीत करेगा पेशेंट तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ब्रेसेज, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट सामने वाला व्यक्ति जो है वो ब्रेसेज लगाया हुआ है। लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल जो हम लोग करते हैं, उससे वो कॉस्टली होता है। और साथ ही अगर जिन लोगों के भी दांत ऊबड़-खाबड़ या फिर आगे-पीछे होते हैं, तो अगर किसी ये क्या बचपन में भी ठीक किया जा सकता है? जिनमें अगर शुरुआत से ही अगर ये चीज़ें होती हैं, तो कम उम्र में अगर हम 10 से 11 या 12 साल के बच्चे की अगर बात करें, तो उस एज में ये ठीक किया जा सकता है? हाँ, जब तक दूध का डेंटिशन है, माने जब तक दूध का दांत है, या मिक्स्ड डेंटिशन है कि 6 साल की उम्र से परमानेंट दांत आना चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो जो मिक्स्ड डेंटिशन है उस समय यदि दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो एक्सरे करा के, तो उस समय सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग कि जो जहाँ रिक्वायर्ड है उस दांत को, दूध के दांत को वहाँ से हटा दिए, ताकि जो परमानेंट दांत आए वो अपनी जगह पे आए। ये एक फ़ायदा होता है।